नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बीजेपी कोर कमेटी का फैसला, जल्द होगी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां। खाली पड़े पदों पर होगी राजनीतिक नियुक्तियां। बीजेपी का चिंतन शिविर अमरकंटक में होगा। जेपी नड्डा से चर्चा के बाद तारीख तय होगी। प्रशिक्षण वर्ग 7, 8, 9 अक्टूबर का होगा। प्रशिक्षण वर्ग मांडू में करने की तैयारी है, तो वहीं खराब काम करने वालों पर गाज गिरेगी। पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। कई जिलाध्यक्षों को भी बदला जाएगा। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, और इस बैठक के दौरान फैसला, बीजेपी का चिंतन शिविर अमरकंटक में होगा। जेपी नड्डा से चर्चा के बाद तारीख तय होगी। तो वहीं बता दें कि प्रशिक्षण वर्ग 7, 8, 9 अक्टूबर को होना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रशिक्षण वर्ग मांडू में करने की तैयारी चल रही है और साथ ही कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए कि प्रशिक्षण वर्ग मांडू में होने की तैयारी है और खराब काम जिन्होंने किया है उनके ऊपर गाज भी गिर सकती है, पद छीने भी जा सकते हैं। पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कई जिलाध्यक्षों को भी बदला जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, रीवा, जबलपुर सहित 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते 10वीं बार खोलने पड़े भदभदा डैम के गेट। रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर कन्याकुमारी तक बनी ट्रफ लाइन नमी आने से भोपाल सहित अन्य इलाकों में बारिश हुई है। तो बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते 10वीं बार भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े और आप ये देखिए कि भोपाल सहित अन्य इलाकों में भी बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, रीवा, जबलपुर सहित 16 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आप ये देखेंगे कि कई जिलों में लगातार बारिश हो भी रही है और बारिश के चलते 10वीं बार भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े, क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ गया था। प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अब भोपाल सहित अन्य इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तो पहले भी जोरदार बारिश हुई, बीच में मानसून पूरी तरीके से खत्म हुआ, गर्मी भी पड़ने लगी, लोगों को गर्मी से परेशानी भी होने लगी। लेकिन मौसम विभाग ने जैसा कि पहले भी कहा था कि अभी एक बार और बारिश होने की संभावना बनी हुई है और मानसून चक्रवात के चलते बारिश होगी। और देखा जा रहा है कि एक हफ्ते बाद फिर से जोरदार बारिश इलाके में हो रही है। भोपाल सहित अन्य जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, देखा जा रहा है कि भोपाल सहित 16 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश का। जी रेनू, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो भारी बारिश है वो हो सकती है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग के साथ ही जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सागर संभागों के जिलों में भारी बारिश को लेकर जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। यानी प्रदेश भर के जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग का ये भी कहना है रेनू, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अभी एक जो मानसूनी ट्रफ लाइन बनी हुई है, उसी के चलते अभी प्रदेश भर में जो नमी है वो आ रही है और इसी के चलते जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी। भले ही रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो सितंबर के महीने तक पूरी तरह से जारी रहेगा। और मौसम विभाग ने फिलहाल ये भी कहा है कि जब तक मानसून की पूरी तरह से विदाई नहीं हो जाती है तो विदाई से पहले तक लगातार जो रुक रुक कर बारिश है वो जारी रहेगी। और राजधानी भोपाल में जिस तरीके से रविवार को तेज बारिश हुई, उसी के चलते जो भदभदा डैम है उसके गेट भी खोलने पड़े और ये 10वीं बार ऐसा मौका आया है रेनू, जब पानी निकालने के लिए भदभदा डैम के जो गेट हैं वो एक और गेट खोलना पड़ा। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तो एक के बाद एक
जो भदभदा डैम है उसके गेट लगातार खुलते जा रहे हैं और फिलहाल जो सितंबर का महीना है उसमें जो बारिश का सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहेगा और राजधानी भोपाल में जो बारिश का कोटा है वो फिलहाल पूरा हो गया है और रविवार को 69 इंच बारिश दर्ज हुई, जो कि तय कोटे से 27% ज्यादा हुई है। और अभी फिलहाल ये जो बारिश है आगे भी इसी तरह से रुक रुक कर होती रहेगी, फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है। रेलू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो अभी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली खबर है जबलपुर से, जहां बरगी बांध के फिर खोले गए 3 गेट। आप देखिए कि बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है और मंडला समेत आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश का असर भी अब देखने को मिल रहा है। आधा मीटर की सीमा तक खोले गए हैं 3 गेट। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं जबलपुर में अब तक 45 इंच बारिश हो चुकी है। तो जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसके चलते डैम के गेट खोलने पड़े। आप ये देखिए कि आधा मीटर की सीमा तक खोले गए 3 गेट। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं जबलपुर में अब तक 45 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि 3 डैम के गेट भी खोलने पड़े क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बारिश का पानी बहुत तेजी से बांधों में बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल रेनू, चूंकि आपने कहा भी कैचमेंट एरिया में लगातार है, कैचमेंट एरिया से आशय है मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक। अगर इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो उसका असर बरगी बांध के जलस्तर पर पड़ता है। और कल फिर जब एक बार फिर से जब जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंचा तो बांध प्रबंधन ने 3 गेटों से जो पानी की निकासी उसकी शुरुआत कर दी है। तमाम नर्मदा घाट जो है वो डूब गए। एक बार फिर ये इस सीजन में तीसरी दफा होगा जब बरगी बांध के गेट खोलने पड़े हों। इसके पहले हमने देखा था 21 गेट, 13 गेट और अब 3 गेट। ये अलग अलग चरण में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है गेटों को खोलना पड़ा है। फिलहाल अलर्ट जिस प्रकार से हर बार जारी किया गया था, निचले तमाम तकरीबन 5 जिले आते हैं जिनमें जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद शामिल हैं। इन तमाम जिलों में एक बार फिर से अलर्ट किया गया है। चूंकि 3 गेट खोले गए, इस लिहाज से निचले इलाकों में अचानक भी पानी बढ़ सकता है। तो जल प्रपातों से भी दूर रहने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है। जो भी हो, फिलहाल बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुक रुक के ही सही, लेकिन बारिश का असर बरगी बांध के जो जलस्तर है उसमें पड़ रहा है। उसके बाद जो है गेटों को खोलना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो बरगी बांध के आधा इंच तक गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि नर्मदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और 45 इंच बारिश अभी तक दर्ज हो चुकी है। चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। अब बात करेंगे, खबर ग्वालियर से है जहां पर पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में पुलिस के 6 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं और घायल पुलिसकर्मियों को ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया। हादसा डबरा झांसी हाईवे पर सिथौली के पास हुआ है। दतिया की सेवरा जेल से 13 कैदियों को पुलिसकर्मी ग्वालियर लेकर आए थे और इन कैदियों को सेंट्रल जेल में छोड़ने के बाद पुलिस के जवान वापस दतिया जा रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रही कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क के दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। अचानक कार के सामने आने से पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस की गाड़ी में 9 पुलिसकर्मी सवार थे और सभी को सिर और हाथ पैर में चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही झांसी रोड थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों की हालत की जानकारी ली। लापरवाह कार चालक के खिलाफ पुलिसकर्मियों ने मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। लाल गाड़ी 4 व्हीलर वाला एकदम डिवाइडर के कट के अंदर से घुस गया, उसमें टक्कर गली तो गाड़ी हमारी गुलाट का गई, डिवाइडर से गली गुलाट का गई। ये लगभग 8-9 लोग थे। ग्वालियर स्थानांतरण जो केंद्रीय कारागार है वहाँ स्थानांतरण पर लेके आए थे उन लोगों को। यहाँ से स्थानांतरण उपरांत वापस दतिया जा रहे थे तो सिथौली के पास में एक कोई कार वाला बता रहे हैं कि सडनली उसने ओवरटेक किया है और ओवरटेक करके बिल्कुल गाड़ी के सामने जेलवान के सामने लगा दिया। तो उसको बचाने के चक्कर में जो जेलवान था वो पलट गया एक साइड से। तो लगभग 8-9 लोगों को चोटें आई हैं। इसमें गंभीर चोट तो नहीं है किसी के, लेकिन चोटें सभी के हैं। तो देखा आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, देखा गया है कि पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक भीषण सड़क हादसा हुआ देर रात। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो बेकाबू कार थी उस कार की वजह के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। ग्वालियर सेंट्रल जेल में ये दतिया जिले के सेवड़ा से करीब 13 कैदियों को लेकर दतिया पुलिस लाइन का एक वाहन ग्वालियर आया था और शाम को इन्होंने
ग्वालियर सेंट्रल जेल में करीब 13 कैदियों को दाखिल कराया था। उसके बाद जब ये यहाँ से फ्री होकर लौट रहे थे तो दतिया पुलिस लाइन का जो वाहन था वो ग्वालियर झांसी हाईवे पर रवाना हुआ। सिथोली के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक अनियंत्रित कार तेज़ी से आई और बताया जा रहा है कि उसने पुलिस वाहन को ओवरटेक किया और उसी दौरान ये कार जो है अचानक पुलिस वाहन के सामने आ गई और उसी कार को बचाने के चक्कर में पुलिस का जो वाहन है अनियंत्रित हुआ और उसके बाद पलट गया। इसमें 9 पुलिसकर्मी सवार थे दतिया जिले के, जिनमें से 6 पुलिसकर्मियों को सिर में हाथ में गंभीर चोटें आई है। वहीं जो 3 अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी अंदरूनी चोटें आई है। इसके बाद जो कार चालक था वो फरार हो गया। पुलिस ने दतिया पुलिस के जवानों की शिकायत पर झांसी रोड थाने में जो कार चालक है अज्ञात, उसके खिलाफ जो है लापरवाही का मामला दर्ज किया है। उसकी तलाश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उसकी शिनाख्त हो पाए कि आखिरकार ये शख्स कौन था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है कि ड्यूटी पूरी करके लौट रहे पुलिसकर्मी एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। हालांकि ये शुक्र की बात है कि सभी की जान जो है खतरे से बाहर है। शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी हादसे में घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। अगली खबर है, आज सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सौगात देंगे। योजना के तहत पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 1,34,000 क्विंटल गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान, गौठान समितियों को 1 करोड़ 48 लाख और महिला समूहों को 93 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिनमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। 5 सितंबर को 5 करोड़ 9 लाख के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 340 करोड़ 35 लाख रुपए हो जाएगा। और एक बार फिर से रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता ममता लांजीवार लाइव जुड़ गई है। ममता, देखा जा रहा है कि गोधन न्याय योजना की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रांसफर करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौपालक और किसानों और स्व सहायता समूह को ये राशि जारी करेंगे। 5 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। और राज्य सरकार का दावा है कि ये जो गोधन न्याय योजना की जो राशि के चलते लगातार न केवल किसान बल्कि पशुपालक और जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह है, वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और आर्थिक जो एक कह सकते हैं कि बड़ी मदद हो सकती है त्यौहार के समय में और तमाम और भी ज़रूरतों को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की और जिसको लेकर पूरे देश भर में भी तारीफ मिली है। रघुराम राजन यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो योजना है वो अगर हम बात करें तो बुनियाद को मजबूत करने वाली योजना है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ग्राम स्वराज योजना जो है, खासतौर पर अगर बात करें तो जिसका मेन कॉन्सेप्ट है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की, किस तरीके से उसके ज़रिए किसानों को मजबूत बनाया जाए। और गौ पालकों को दूध से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अब जो राज्य सरकार जो है वो गोबर और गौमूत्र खरीदी कर रही है, तो वो भी उसके चलते भी जो है वो आर्थिक रूप से मजबूती आ रही है। और जो पशु बाहर अगर हम बात करें तो सड़कों पर दिखाई देते थे, उसमें भी एक तरह से कहें कि कमी आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो अब पशुपालकों को एक बड़ी राहत भी मिलने वाली है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां 23 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। हाईकोर्ट के आदेश के पर हुई अनुकंपा नियुक्ति के आदेश। पटवारी के पटवारी की 1999 में ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। पटवारी की मौत के वक्त उनके बेटी की उम्र 12 वर्ष थी। अनुकंपा नियुक्ति पर विभाग ने की थी कार्रवाई, जहां 23 साल बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति के आदेश दिए। जबलपुर से बड़ी खबर है, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला, जहां सभी 63 याचिकाओं पर आज फिर होगी सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है पूरी। अब बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी कोर्ट। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच करेगी मामलों पर सुनवाई।
खबर रायपुर से है। अनियमित कर्मचारी आज करेंगे बड़ा आंदोलन। अनियमित कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव। नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे कर्मचारी। प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी हैं हड़ताल पर और इनका ये कहना है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अनियमित है लेकिन इनको नियमित करने की मांग बहुत समय से चली आ रही है और इनका ये भी कहना है कि सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तब उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब सत्ता के सिर्फ 1 साल शासनकाल के बाकी हैं और आप ये देखिए कि आपकी सरकार में 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है। अब पुरजोर कोशिश है अपनी मांगे मनवाने की कर्मचारियों की। मुंगेली से बड़ी खबर है, जहां भारी मात्रा में अवैध विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। 2 दुकानों से इंडोनेशियन सिगरेट जब्त की गई है। अवैध विदेशी सिगरेट बेचने पर कार्रवाई, 2 दुकानदारों पर मामला दर्ज किया गया है। तो खबर मुंगेली से है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध विदेशी सिगरेट जब्त की गई। 2 दुकानों से इंडोनेशियन सिगरेट जब्त हुई है। अवैध विदेशी सिगरेट बेचने पर कार्रवाई, 2 दुकानदारों पर मामला भी दर्ज किया गया है। सीहोर के अमरगढ़ वाटरफॉल में भोपाल और आसपास के शहरों से आए लगभग 100 पर्यटक नदी में फंस गए। नदी में अचानक पानी आ जाने से सभी पर्यटक फंस गए। नदी में पर्यटकों के फंसने की जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन, एसडीआरएफ और वन अमले की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नदी में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अमरगढ़ वाटरफॉल में पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने यहां पर लोगों के आने के लिए फिलहाल रोक लगा दी है।